अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो आप लोगों का करंट वीक है, जो कि ये वाला वीक है, इसका आप लोगों को पता है कि आज थर्सडे है, तो फीडबैक भी आप लोगों ने ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है वो लाजमी प्रोवाइड करना है। ठीक है, पोस्ट जो है, रिमाइंडर पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे ग्रुप के अंदर फीडबैक से रिलेटेड। तो फीडबैक आप लोगों ने लाजमी प्रोवाइड करना है। और कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जल्दी से आप अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है। एंड फॉर सम क्या कहते हैं अनाउंसमेंट, आपके जो लैब मैनेजर हैं और ऐसे नहीं है, वो हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे फॉर 5 to 6 मिनट्स। उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करनी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बता दें उतनी देर के किन किन स्टूडेंट्स की अपवर्क की प्रोफाइल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। किन किन स्टूडेंट्स की अपवर्क की प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है, काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रा कंफर्म कर दें। और जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं वो भी बता सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम फैसल, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मोहसिन, आप सुनाएं कैसे हैं? गुड है। अच्छा, मुझे अपवर्क की प्रोफाइल की ज़रा अपडेट दें कि वो आप लोगों की कंप्लीट हो गई, अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की कल, उनकी लिस्ट भी मैंने अपडेट कर दी थी। तो कुछ स्टूडेंट्स की मैं चंद की जो है वो नेम कॉल कर लूँगा, तो उसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। वालेकुम सलाम अमर। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंडेंस अपनी मार्क कर ले। मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद शर्जील अशरफ, दाऊदुल हसन, आसमा अफजल, अब्दुल रऊफ, आसिया खालिक, नदीम, जुनैरा नज़र, मोहम्मद इम्तियाज़, ज़ुबैरा फ़ातिमा, मोहम्मद इरफान अली, बीजेड लैया से मोहम्मद सुफियान खालिद, अदीला शमीम, अमीना सरोश, अनम नियाजी, अनीला नहीद, मोहम्मद फ़खर हयात, महमूदुल हसन, मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद शब्बीर, सायरा बतूल, शहबाज अली, ज़ुबैर, ज़ुबैदा सादिक, मोहम्मद शहजाद। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने नाम कॉल किए। काइंडली अटेंडेंस जो है वो आप लोग अपनी लाजमी मार्क किया करें, ठीक है। और आज से जो है वो हम लोग थोड़ा सा मज़ीद टेक्निकल चीज़ों की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एसईओ, वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जो चीज़ हम रन टाइम के ऊपर एट द मोमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करें, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसकी हाउ नो होगी, बेसिक नॉलेज का पता होगा या कुछ काम भी कर रहे होंगे। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो ब्लॉगिंग के लिहाज से ज़ीरो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल न्यू है वो। और पहले उन्होंने उससे रिलेटेड उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं किया हुआ। तो बेसिक से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होगी हमारे लिए कि हम जो है वो उसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे अपवर्क की प्रोफाइल की अपडेट नहीं दी कमेंट्स के अंदर कि किस किस स्टूडेंट ने अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करवा ली है। वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे सर अपवर्क की भी बनवा दें प्रोफाइल, ये भी बनवा दें, वो भी कर दें। तो अभी आप लोगों की कोई अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन है, ठीक है। मिस कर दिया जिसने मिस कर दिया उसके लिए फिर आगे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो काइंडली गौर से सुनिएगा चीज़ों को फोकस करके, ठीक है। अटेंडेंस मार्क कर लें जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की। सर मेरी बन गई है। अच्छा ज़ईमा, आपकी वो फिर अप्रूव हो गई है, उसको आपने 100% कंप्लीट कर लिया है, सेटअप कर लिया है। तो उसको सेटअप करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल जो है वो
प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। उसको जो है वो एक्सेप्ट करके अप्लाई करना शुरू करें। अच्छा, आपके लैब मैनेजर BZU लोधना हाफिज मोहम्मद अली राजा साहब हैं हमारे साथ। मैं ज़रा उन्हें लूँगा आप लोगों के साथ, ताकि कुछ डिस्कशन उन्होंने करनी है वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं अनस साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम वालेकुम है। अस्सलाम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा, आप वालेकुम अस्सलाम, आ रही है मुझे, अनस? जी जी आ रही है। मुझे लगता है आपने ना वीडियो प्ले के साथ वीडियो को ऑफ कर दें, जो फेसबुक की लाइव आवाज़ आ वीडियो रही है चल। अनस आपको? जी, मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। आप ऐसा करें, वीडियो अगर चल रही है तो आवाज़ आ वो, रही है अनस साहब? जी क्लियर वॉइस आ रही है। हेलो। हेलो। सही। स्मूथ है, कोई कटिंग तो नहीं हो रही आवाज़ में? नहीं नहीं, वॉइस बिल्कुल क्लियर है आपकी, बिल्कुल वॉइस क्लियर है आपकी। आप ऐसा करें कि फेसबुक की जो आपकी लाइव क्लास आपने ओपन किया हुआ है ना, उसको ऑफ कर देना, ठीक है। वो आप ऑफ कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपको ये डबल वॉइस जो है वो इशू नहीं होगा, और आपको लाइव वॉइस आएगी स्क्रीन पर, ठीक है। हेलो। जी, अनस एक मिनट ज़रा चलें होल्ड चलें, कीजिएगा। आप इसको चेकआउट कर लो, ठीक है। मैं अपनी जो क्यूरीज देख लेता हूँ स्टूडेंट्स की, ठीक है। सलीम आकाश कह रहे हैं अकाउंट नहीं बना, मंडे तक फाइनल होगी। इसको सलीम एज सुन एज पॉसिबल फाइनल करें। देखिए, 2 दिन में हमने उसके ऊपर लगाया, 2 दिन में हमने सारी लर्निंग कर ली। अब आप लोग अगर इस तरीके से ढीलापन दिखाएंगे काम पे, तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना हमारा। सर माई प्रोफाइल इज लाइव 95%, उसके अंदर क्या चीज़ रिमेनिंग है? टेस्ट वगैरह दे दिया है तो 100% उसको कर लें। सर फ्रीलांसर PDF वर्ड पर अप्लाई किया है, सेकंड रैंक पर है, पर कोई मैसेज नहीं आया। देखो, मैसेज कंफर्म नहीं होता, आपको पता है फैसल के आपका जो मुकाबला है वो टोटली इंटरनेशनल लेवल की मार्केट से है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आपने हर चीज़ को जो है वो देखना है। और अगर वो आपका टोटली डिपेंडेंट है कि मैसेज करे या आपको हायर करे, वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपको मैसेज करता है या आपको हायर करता है, तो वो उसके ऊपर है। आप अपना अपनी तरफ से तो आपने अपना काम कर दिया। सर मुझसे अपवर्क पे ट्विटर अकाउंट नहीं अटैच हुआ और 90% है, उसको कोशिश करें अटैच करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना प्रोफाइल को बैंक से अटैच करना है, सो फर्स्ट माइलस्टोन की पेमेंट रिसीव कर सकें, उसके बारे में बताएं। वालेकुम सलाम सादिया, यू कैन ज्वाइन मी लाइव, तो मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें भी क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा अपवर्क के साथ हम पाइनियर अटैच कर सकते हैं और लोकल बैंक अटैच कर सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हम ऐड कर लेंगे, और आगे जो है वो आपकी पेमेंट आप अपने अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकेंगे। सर मुझसे अपवर्क पे ट्विटर अकाउंट नहीं हुआ, तो इसको कोशिश करें करने की, ब्राउज़र चेंज कर लें अगर नहीं हो रही तो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असगर भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो। वालेकुम सलाम समीना, दैट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है अली भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम असगर भाई, अस्सलाम। जी अनस भाई, आवाज़ आ रही है आपकी? अली भाई आपकी वॉइस क्लियर है, असगर भाई की आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे बहुत दूर से आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। ठीक है, आप बात करें, वॉइस आपकी क्लियर है, आप कंटिन्यू करें।
असगर भाई आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आप ना हैंडफ्री निकाल के दोबारा उसको प्लग इन करें। ऐसे लग रहा है कि बहुत दूर से आ रही है आवाज़ ना, माइक वगैरह के अंदर ये किसी चीज़ की इशू। कुछ क्लियर है लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं है असगर भाई आपकी आवाज़। आप माइक लगाकर प्लग इन करके प्लग आउट करके देखें, तो मैं भी शायद ये फिक्स हो जाए ना। अभी आवाज आ रही है अनस भाई आपको? जी जी, अब अनस अनस भाई भाई आप आवाज ठीक आ रही है बताएं, अभी आपको? आवाज आ रही है? अब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा, आपने स्क्रीन शेयर तो नहीं करनी? अस्सलाम वालेकुम। सब स्टूडेंट कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम। जी जी। अनस भाई थैंक यू। वेलकम वेलकम। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करनी, बस वो जस्ट मैंने बताना है बच्चों को सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर कोई इशू है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। हेलो जी असगर भाई, आप कंटिन्यू करें। हेलो हेलो। चलें अनस भाई, चले चले, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आवाज आ रही है अनस भाई? जी जी, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। नहीं, इंटरनेट की स्पीड ठीक है, आप लाइव वीडियो को बंद कर दें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम इंटरनेट इंस्टेबिलिटी एंड सम टेक्निकल इश्यूज वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मे बी शायद स्ट्रीम यार्ड के साथ कोई ग्लिच हो या कोई मसला हो। खैर, जो अनाउंसमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये था कि आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भी देखा होगा कि मोस्टली जो है वो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट बैच के लिए जो है वो हमारे एडमिशंस ओपन हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है। आप लोगों ने एक जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। और उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने ई रोजगार के पेज पे जाना है। ठीक है, ई रोजगार वीज़ा लैया के पेज पे चले जाएंगे आप। यहाँ से आप पेजिस कर दें और ठीक है, इसके ऊपर आपको नज़र आएगी नेक्स्ट जो हमारे अपकमिंग बैच है, उसके एडमिशन्स जो है ना वो ओपन है, ठीक है। ये वाली पोस्ट है, ठीक है, सितंबर 9 की। हमारे जो नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन्स हैं वो ओपन हैं, ठीक है। उसके अंदर अप्लाई करने का लिंक और बाकी सारे डिटेल्स उसके अंदर पुट की गई हैं। इसके अंदर आप लोगों को बताना ये था कि आप लोगों के पास अगर इसको नंबर वन तो आप लोगों ने इसको शेयर करना है जाकर अपनी वॉल के ऊपर। नंबर वन क्या करना है, अपनी वॉल पे शेयर करना है। और उसके साथ साथ वॉल पे शेयर करने के साथ साथ आपने इसको ग्रुप्स में भी शेयर करना है, ठीक है।
जिस तरीके से ये देखें मैं कर रहा हूँ इसको शेयर नाउ और पब्लिक पे, ठीक है, तो ये मेरी जो है वो टाइमलाइन पे शेयर हो जाएगी। तो नंबर 1 आप लोगों ने इस पोस्ट को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आपके सर्कल के अंदर आपके दोस्त वगैरह हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, कजन्स वगैरह हैं, तो उनको आपने जो है वो ज्वाइन करवाना है और उनको जो है वो ये कहना है आपने कि फिजिकल जो है ना वो क्लासेस के ऊपर मतलब कि वो अप्लाई करें, ठीक है। वैसे दोनों चल रही हैं, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। तो फिजिकल क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको ये हैं कि नंबर 1 वन ऑन वन आपका इंटरेक्शन होगा, मतलब कि लाइव अपने ट्रेनर के साथ, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, जिस चीज़ को आप लोग भी थोड़ा बहुत उसके अंदर मिस करते होंगे। और इसके अलावा आपको वहाँ पर लैपटॉप भी अवेलेबल हैं, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है, एयर कंडीशन लैब है, टोटली साफ़ सुथरी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी मोस्टली पेजेस के ऊपर। तो ये है कि आप लोगों ने ये जो पोस्ट है इसको लाजमी तौर पर शेयर करना है और मैक्सिमम आप लोगों ने जो है वो स्टूडेंट से, अपने जो सर्कल में लोग हैं उनसे अप्लाई करवाना है कि वो जो है वो क्या कहते हैं ई रोजगार के अंदर इनरोल हों, ताकि वो भी फ्रीलांसिंग कर सकें, ब्लॉगिंग कर सकें और घर बैठकर जो है वो अर्निंग कर सकें, ठीक है। क्योंकि आफ्टर कोविड-19 मोस्टली लोग जो है वो जॉब की सर्च में है, तो वो जॉब की सर्च में रहते हुए, अनएम्प्लॉयड रहते हुए, अगर वो ई रोजगार प्लेटफॉर्म पे आते हैं, चीज़ें ज्वाइन करते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ अब तक लर्न किया, कुछ स्टूडेंट्स ने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी, मजीद दुआ है इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स भी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए आप अपनी तरफ से भी एक अच्छा काम करें और वो ये है कि मज़ीद स्टूडेंट्स को जो है वो अप्लाई करवाएं, ताकि वो भी अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद ट्रेनिंग जो है ना वो ले सकें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का ये है कि आपके जो एसएमई हैं, अगर आपकी कोई टेक्निकल क्यूरी है, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो वो आप अपने जो है वो ये फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, असगर नवाज साहब एसएनई जो है उनसे रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको इसके अंदर हेल्प आउट कर देंगे। तो ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी चीज़ों की आप लोगों के लिए, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है जी, सर टेस्ट दे दिया है बट सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट को स्किप कर दें। मैंने आपको कहा था कि उसकी जगह आप लास्ट के अंदर जो है अदर एक्सपीरियंसेस में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, कोई वर्कशॉप अटेंड की, कोई इवेंट अटेंड किया, उससे रिलेटेड डिटेल्स, तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा प्रोफाइल। सर आपको टेस्ट अटेम्प्ट किया है, एनेबल फाइंड गाइड प्लीज। अच्छा, उसका टेस्ट कैसे देखना है? वो ये है कि आपने अपवर्क के ऊपर जाना है, बल्कि ये खुला हुआ है और फाइंड वर्क के अंदर ये आ रहा है अपवर्क रीड लाइनर्स टेस्ट, अपवर्क रीड लाइनर्स टेस्ट, तो ये यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। फीडबैक डन, गुड, थैंक यू सो मच मोहसिन। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोई भी क्यूरी है आप लोगों की टेक्निकल, वो आप पुट अप कर सकते हैं अपने एसएनई को। किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू है आपको, तो वो भी आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम क्लोज कर दें ज़रा, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, अपने जो है वो लेक्चर को, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है कि हमारे पास एसईओ क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड डिफरेंट बातें होंगी, उसके ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वेबसाइट हमारे पास क्या होती है और ब्लॉगिंग हम लोग जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अंदर हमारे पास एसईओ क्या चीज़ है, ठीक है। फाइवर के ऊपर देखें या कहीं भी देखें, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, एक ये जो है वो क्या कहते हैं कैटेगरी, सब कैटेगरी नज़र आती है एसईओ।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है इसके अंदर इसको, ठीक है। एसईओ का एब्रीविएशन क्या है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना ताकि हम क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक की या वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस की उसको इंक्रीज कर सकें, अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा के वेब पेजेस के ऊपर। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स आएंगी, कुछ बेसिक चीज़ें आएंगी जिनको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो इसकी मेन जिससे रिलेटेड ज़्यादा आपको क्लाइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, ऑन पेज है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, कंप्यूटर एनालिसिस है, कीवर्ड रिसर्च है, वो रिसर्च एसईओ है। तो इनमें से मोस्टली जो इसकी हॉट सेलिंग चीज़ हैं, मतलब हॉट सेलिंग गिग्स हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करें, अभी इनको इन डिटेल हम लोगों ने लर्न करना है, इनके ऊपर इन डिटेल हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे और डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो एसईओ का मतलब सिंपल ये है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ सर्च इंजन, गूगल क्या चीज़ है, कोई मुझे बता सकता है गूगल क्या चीज़ है? गूगल, व्हाट इज गूगल? गूगल क्या चीज़ है? जल्दी कमेंट्स के अंदर बताएं ज़रा। शाम सर आज लाइट नहीं है सुबह की, चलें इसको मैनेज करें मोबाइल से या किसी तरीके से भी क्लास को, या अल्टरनेटिव अगर यूपीएस वगैरह हो सकता है तो उसके थ्रू अल्टरनेटिवली मैनेज करें उसको, ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा था कि सर्च इंजन है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास और कौन से सर्च इंजन है गूगल के अलावा? गूगल के अलावा और कौन से सर्च इंजन है? जी, ठीक हो गया। गूगल इज अ सर्च इंजन, सर्च इंजन है, ठीक है, गुड। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पर गूगल पे आके कुछ भी सर्च करते हैं ना और ये आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स दिखा देता है। तो ये क्या चीज़ है कि इसका काम ये है कि जी आपने कोई भी चीज़ सर्च की वो आपको आगे एज एन आउटपुट नज़र आने लग जाती है, ठीक है। सर्च इंजन है। इसके अलावा और हमारे पास कौन से सर्च इंजन हैं उनके बारे में भी बताएं ज़रा। विकीपीडिया, विकी हाउ, ठीक है, याहू गुड है, अच्छा जी, ठीक है। याहू तो है, एएलओ मेरे ख्याल से नहीं है, आई थिंक सो, ठीक है, एओएल है, ठीक है, एओएल है ये वाला। अच्छा जी, अब हमारे पास, ठीक है, आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि कोई भी क्यूरी आपने जाके किसी भी सर्च इंजन में पुट की तो उसने आपको आगे रिजल्ट्स जो हैं वो शो करवाना चाहा शुरू कर दिए। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये वाले ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, ठीक है। ये एक पूरा वेब पेज है ना, हम जिसको स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। और ये वाला जो पेज है ये कौन सा है? नंबर 1 है। आगे अगर हम जाते हैं तो ये नंबर 2 है। अब आपका क्या मकसद होता है, मतलब आपका पर्पस क्या होता है, मुझे ये बताएं आप लोग के जब यहाँ पर लेट से मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल वॉच इन, या फिर अंडर 2000 20,000 रुपीज, ठीक है। ये क्यूरी मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी यहाँ पर पोस्ट या मेरा पेज जो है सबसे ऊपर ऊपर आए, सबसे ऊपर ऊपर आए। इसके पीछे मेरा मकसद क्या होगा, ठीक है, उसको जरा मुझे थोड़ा सा एलेबोरेट करवाएं, ठीक है। उतनी देर तक आप लोग जरा कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं आप लोगों को जो है वो इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ
हमारे पास मेजरली सबसे जो टॉप के ऊपर है वो गूगल का सर्च इंजन है। इसके अलावा काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या उनको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास बिंग का है एक, ठीक है, याहू है, बेडू है। बेडू जो है वो एक ब्राउज़र भी है, चाइनीज़ कंपनी का है, 2000 में फाउंड हुआ था। ये भी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है, मैंने काफ़ी अर्सा इसको यूज़ किया है। AOL है, ask.com है, एक्साइट है, डकडकगो है, वोल्फार्म अल्फा है, येंडेक्स है, लाइकोस है और चैचा.com है, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो गूगल है। नंबर वन गूगल होने की वजह ये है कि इसकी जो आगे से लोगों को आउटपुट है, जो सर्विस है, वो सबसे बेस्ट है। मतलब आप यहाँ पर जो चीज़ सर्च करेंगे सर्च इंजन के अंदर आके, मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो आपको गूगल दिखाएगा, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको गूगल दिखाएगा। सबसे फास्ट गूगल है। गूगल के जो डाटा सेंटर के अंदर डाटा बेसिस हैं इसकी, वो सबसे बड़ी हैं। ये एक्यूरेट है, फास्ट है, और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के अंदर बाकी सर्च इंजन से अच्छा है। इसलिए इसको जो है वो 70-80% जो ऑडियंस है वो लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टारगेटेड डाटा लेना जो हमारी नीड को पूरा कर सके, ठीक है। पेज ऊपर आएगा तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होगी, सेल्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाकर की जा सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, ज़रा कंफर्म करें। जब भी कोई रेलेवेंट सर्च करें हमारी साइट फर्स्ट में शो हो तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। जी एग्जैक्टली। उस ट्रैफिक का हमें क्या फ़ायदा है मोहसिन या बाकी स्टूडेंट्स? उस ट्रैफिक का हमें क्या फ़ायदा? ज़रा इंटरेक्टिव सेशन होगा आज, आप लोगों की इनपुट ज़्यादा चाहिए होगी, आप लोग ज़्यादा बताएंगे, मैं सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रीच के लिए गुड हो गया, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, हम इस ट्रैफिक का क्या बेनिफिट लेंगे? मतलब हमें क्या फ़ायदा है कि हम जो अगर यहाँ पर मेहनत करें और फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप 10 5 रिजल्ट्स के अंदर अपनी वेबसाइट को लेकर आए, तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये कुछ सर्च इंजन थे जो हम लोगों ने देखने थे, जिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, उनको आप एक्सप्लोर करना चाहें तो वो और गूगल सर्च करके उसको इन डिटेल मज़ीद देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेनली जिस चीज़ को हमने देखना था वो यही था कि हमारे पास गूगल किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ट्रैफिक बढ़ेगी तो पर्पज़ अचीव होगा, बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन करीब करीब है। ट्रैफिक से हमें फ़ायदा क्या होगा? मुझे ये असल में मैं जो चीज़ सुनना चाह रहा हूँ ना वो आप लोगों में से अभी कोई स्टूडेंट पुट नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले अपनी तरफ से जो है वो उसमें इनपुट दें, ठीक है। ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो सेल ज़्यादा होगी, जैसे आपने वॉच की साइट ओपन की हुई है, ठीक हो गया। ये तो देखें ना कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा था कोई चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ सर्च करता हूँ बेस्ट या फिर मस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इस्लामाबाद, ठीक है, मैंने ये सर्च कर लिया। चलो अब यहाँ पर मुझे ये काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आने लग गई, ठीक है। तो जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा या इस वेबसाइट को ओपन करूँगा, ये अब कोई चीज़ बेच तो नहीं रहे, तो इनको कैसे बेनिफिट होगा इस चीज़ का? ये दोनों वेबसाइट्स जो मैंने खोली हैं ये कुछ बेच तो नहीं रहे ना, तो इनको ट्रैफिक का क्या फ़ायदा है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू तो जनरेट होगा ट्रैफिक से, लेकिन कैसे होगा? रैंकिंग तो ऑलरेडी इंक्रीज करवा ली हमने कि हम टॉप पे आ गए हैं, या ऊपर पहले दूसरे तीसरे पेज पे आ गए हैं। तो कुछ टॉप साइट्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होने का फ़ायदा ये भी है कि गूगल एडसेंस वगैरह से भी अर्निंग बहुत ज़बरदस्त। ये कुछ रेलेवेंट आपका आंसर है मोहसिन, कि आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं, ठीक है।
और एडवर्टाइजमेंट्स लगाने के साथ आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस 24/7 हैविंग वेबसाइट मीन कस्टमर ऑलवेज एबल टू फाइंड यू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्रेडिबिलिटी इट कट्स। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं सर। ट्रैफिक ज़्यादा होने से उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो सिंपल सी बात है, आप लोग ऑलमोस्ट सारे करीब करीब हैं। तो एक वेबसाइट को, ठीक है, या ये देखें ना जैसे ग्राना ग्राना ब्लॉग, ये एक ब्लॉग है, इसने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, उस कंटेंट के साथ रेलेवेंट एड्स दिखाए जाते हैं। उसके साथ क्या दिखाए जाते हैं जी, रेलेवेंट एड्स दिखाए जाते हैं। जैसे ये देखें राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स। तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं एक ब्लॉग को मोनेटाइज करने के। एक ब्लॉग को मोनेटाइज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। वो सारे हम लोग लर्न करेंगे। मेनली ये एडवर्टाइजमेंट का है, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना रेवेन्यू। व्यूज़ की बेस के ऊपर नहीं होता ज़्यादातर रेवेन्यू। अगर आप गूगल एडसेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सीपीसी मॉडल पे चल रहा होता है, कॉस्ट पर क्लिक। एड्स के ऊपर कितने क्लिक आए उनकी बेस के ऊपर। सर हर वेबसाइट को गूगल पे करता है, हर वेबसाइट को नहीं करता, ठीक है। जिस वेबसाइट को आप अप्रूव करवाएंगे एडसेंस से, वो उसके ऊपर जो है वो किया जाता है। अच्छा, बेसिक इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि सर्च इंजन जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, और सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट ज़रा रुकिए, मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं ज़रा वो उससे आप लोगों को देख के इन डिटेल समझा सकता हूँ, ताकि कोई चीज़ आप लोगों की बेसिक्स के अंदर से जो है वो मिस ना हो, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसके अंदर कि आपकी वेबसाइट क्या चीज़ है, ठीक है। तो वेबसाइट आप लोग ये जितनी भी सर्च इंजन के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, जो भी आपके पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें। ये इटसेल्फ जो है इसको हम एक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे वेबसाइट की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, कि कुछ न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट होगी, कुछ कोई ब्लॉग होगा, कोई सर्च इंजन की वेबसाइट होगी, कोई किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए होगी, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी। मतलब वेबसाइट को आगे कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। और फिर उसी के साथ उसी के अंदर जो है वो उसमें रहते हुए हमारे पास जो है वो एक ब्लॉग होता है। ब्लॉग क्या चीज़ होती है, जैसे हमारे पास ब्लॉग देखे गए पाकिस्तान के जो हैं वो प्रो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मशहूर ब्लॉग है, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा मतलब कि वो है। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक और भी है उर्दू urdu.com है, ठीक है, जहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन चीज़ें वगैरह शेयर की जा रही होती हैं। तो ये क्या है, ये ब्लॉग्स हैं, ठीक है। कहेंगे इसको भी वेबसाइट ही, लेकिन वेबसाइट की आगे एक उसको कैटेगराइज कर दिया गया, उसकी टाइप बना दी गई। तो दो तरीके की होती हैं हमारे पास वैसे मेनली वेबसाइट्स। एक जो है वो स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक कौन सी होती है, किसी भी मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई बिजनेस है, ठीक है, उसकी वेबसाइट को अगर देखा जाए तो वो मोस्टली जो है वो स्टैटिक होती है। मतलब उसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट जो उसका पेज है वो सेम रहता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा वो अपडेट नहीं करते। लेट्स से सॉफ्टवेयर हाउस इन लाहौर, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में सर्च किया तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज मुझे लाहौर के नज़र आ रहे हैं।
अब इनकी अगर मैं वेबसाइट ओपन करूं 2-3 की, तो ये देखें कि इसके अंदर ये जो इनका होम पेज है ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही रहेगा। तो ये स्टैटिक है बिल्कुल, इसके अंदर कोई चेंजेस हमें मतलब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कंटेंट इसमें अपडेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो और ये सेम टू सेम रहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स। जबकि ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर कंटेंट कंटिन्यूसली अपडेट किया जाता है या रैंडमली उसके ऊपर कंटेंट को अपडेट किया जा रहा होता है, तो ऐसे पेजेस को जो है वो हम लोग डायनेमिक पेजेस कहते हैं या डायनेमिक वेब पेज बेस्ड वेबसाइट्स कहते हैं। जैसे प्रो पाकिस्तानी है, ठीक है, उर्दू पॉइंट है, इसके अलावा मजीद कोई भी आप ब्लॉग्स देखना चाहें तो उनको हम ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा होस्टिंग और वेब सर्वर क्या चीज़ होती है। अब ऑनलाइन रहने के लिए या अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन करने के लिए आपको नंबर वन क्या चीज़ चाहिए, ये डोमेन चाहिए। डोमेन जो आपकी आइडेंटिटी होगी, ये जो आपका ऊपर यूआरएल बनता है ना, ये प्रो पाकिस्तानी .pk, उर्दू पॉइंट .com, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, डोमेन कहते हैं, जो कि आपकी आइडेंटिटी होती है। अब आपको इस डोमेन को और क्या कहते हैं, जहाँ से ये फाइल्स आ रही हैं, कि मैं जब इसको यहाँ पर आकर आपका दिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज मेरे पास ओपन हो रहा है इस डोमेन के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, तो ये सारा जो सारी डिटेल्स हैं ये कहाँ से उठ के आ रही हैं, मतलब ये फाइल्स जो लोड होके आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, तो ये आपकी वेब होस्टिंग से आ रही होती है। कहाँ से आ रही होती है, वेब होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है कि वहाँ पर आपने अपनी ये वाली सारी फाइल्स रखी हुई हैं और वहाँ से ये उसको पिक करके यहाँ पे लेकर आ रहा है। अब आपके पास नंबर वन डोमेन होनी चाहिए और होस्टिंग होनी चाहिए, तब आपका कंटेंट एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर रहते हुए इस तरीके से ऑनलाइन नज़र आएगा। डोमेन और होस्टिंग की बेसिक चीज़ समझ आइए, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी पुट कर लें, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सर एडवर्टाइजमेंट भी मोनेटाइज के बाद लगाते हैं। मोनेटाइज करने के प्रोसेस को ही जो है, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे आप तो वो आप उसका मतलब ये होता है सादिया कि आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। मतलब आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे तो इसका मतलब ये ही होगा कि आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। लाइक न्यू पेजेस आर डायनेमिक पेजेस, ऐसे पेजेस जहाँ पर कंटेंट चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, न्यू पोस्ट आती रहती है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और लेट्स से सॉफ्टवेयर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसके मेरे 5 से 6 बेसिक पेज आप लोगों को नजर आएंगे। होम, और सर्विसेज, अगर हमारी कोई प्रोडक्ट्स हैं तो और प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और टेस्टिमोनियल्स, या ठीक है, तो ये 4-5 पेजेस हैं हमारे, इसके अलावा और कोई पेज वगैरह जो है वो नहीं है। तो क्या चीज़ है कि वो स्टैटिक वेबसाइट है, उस पर कंटेंट एक स्टैटिक स्पेसिफिक वहाँ पर दिया हुआ है और उसको हम कभी कभार चेंज करते हैं। जबकि एक हमारा ब्लॉग है, ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट है, ब्लॉग है जिसको हम ब्लॉग कहते हैं, उसके ऊपर हम उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, जो है वो अपडेट्स वगैरह, एजुकेशन, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड कैटेगरीज बनाई हुई हैं। और न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो हम उस पर पोस्ट करते हैं, एक दिन छोड़ के, नहीं तो डेली या डेली 2 से 3 आर्टिकल्स। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई तो वो हम लोगों ने वहाँ पर पब्लिश कर दी। तो ये क्या हो गया, डायनेमिक हो गया हमारा। बेस्ट वेबसाइट कौन सी होती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूजेज क्या है या आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो कोई सिंपल सा बिजनेस है तो वो स्टैटिक वेबसाइट बनवाएगा, अगर कोई ब्लॉग टाइप बनाना चाह रहा है तो वो आपसे डायनेमिक जो है ना वो डिमांड करेगा। सर होस्टिंग या डोमेन बाय करनी होती है, जी बिल्कुल। होस्टिंग और डोमेन जो है समझ आ गई है इसकी।
कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। इन शॉर्ट, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, सर्च इंजन्स के अंदर, ऑनलाइन जो है वो आपकी जो डोमेन है, ठीक है, ये जो डोमेन है ये आपकी आइडेंटिटी है। आपका मतलब कि ऐसे समझें किस नाम से आपको जाना जाता है उस चीज़ को कहा जा रहा होता है। और इसके बैक के ऊपर इसको जहाँ रखा जाता है, मतलब एक घर होता है ना आपका, जैसे एक घर होता है लोकली, और एक एड्रेस होता है उसका, हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस एंड फलाना टाउन एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो एक घर के अंदर हम अपना सामान रख रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो मीडिया की फाइल्स होती हैं, हमारे जो डिफरेंट ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं, ये तस्वीरें लगी हुई हैं, इन सारों को रखने के लिए, होस्ट करने के लिए हमें होस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम लोग होस्टिंग कह रहे होते हैं। तो जब हम दोनों को परचेज कर लेते हैं या दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो दोनों को हम अटैच कर देते हैं और फिर हमारी होस्टिंग डोमेन प्रॉपरली वर्क कर रही होती है। अब इसके अंदर एक मज़े की बात जो आती है वो ये आती है कि आपके पास दो तरीकों से मतलब हमारे पास अवेलेबल है डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। एक होती है हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास पेड होती है, ठीक है। फ्री, आप फ्री नॉम एक वेबसाइट है, ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएं तो ये आपको, लेट्स से मैं अपना नेम सर्च करता हूँ, अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ उसकी। तो कुछ एक्सटेंशंस हैं, ansbinzia.tk.ml.ga.cf.gq, ठीक है। ये लो रेंज जो है वो, लो साइड जो है, कुछ डोमेन्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। जबकि अगर मैं ब्रांड डोमेन दूंगा, मतलब कि .com में, .net में, जो मोस्टली आपको देखो ये .tk.ml.ga कभी आपको यहाँ पर नजर आई है फर्स्ट पेज के ऊपर? नहीं नजर आई, क्योंकि ये ब्रांडेड डोमेन्स नहीं है। ब्रांड डोमेन्स कौन सी हैं? .com, .net, .org, .biz, .info, ठीक है। ये वेल नोन एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, जो कि .com, .net और इनके अंदर आती हैं, और ये पेड होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डोमेन्स मिल रही हैं, होस्टिंग भी मिल जाती है, ठीक है। आप सर्च कर लें फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है। फ्री वेब होस्टिंग हमने सर्च की तो एक ये वेबसाइट है 000 वेब होस्ट। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी फाइल्स जो हैं वो उसके ऊपर होस्ट कर लें। अब फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन और होस्टिंग का मसला ये है, ठीक है, कि आप उसको लिमिटेड लिमिटेड उसका आप लिमिटेड यूजेज कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल है, आपने जो होस्टिंग ली है वो एट अ टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर 40 टू 50 विजिटर्स को, मतलब कि 40 से 50 लोग अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं तो वो उसको बेयर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे ही 50 या 60 से ऊपर जाएगा आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और आपके व्यूअरशिप, आपकी रैंकिंग वो सारी डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, बेस्ट सर्विसेज के लिए हम जो है वो ब्रांड डोमेन नेम यूज़ करते हैं और ब्रांड जो है वो होस्टिंग यूज़ करते हैं। अब आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंगली मतलब बिल्कुल न्यू है आप लोग इस चीज़ के साथ। तो आप लोगों से मतलब एक क्वेश्चन यही है कि अगर तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है लाइव टाइम के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को आप लोग एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग एक छोटा सा मतलब यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग और डोमेन के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप फ्रीलांसिंग से या कुछ पैसे अर्न करना शुरू कर देंगे, तब आप अपनी होस्टिंग डोमेन परचेज कर लें और वहाँ पर उसको लाइव जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप पेड के ऊपर जाएँ, होस्टिंग परचेज करें, डोमेन परचेज करें। ऑलमोस्ट आपको जो नॉर्मल स्टार्टिंग के अंदर जो डोमेन है वो तकरीबन मिलेगी 300 रुपए से लेकर या 200 रुपए से लेकर 1000 या 1500 रुपए के दरमियान में, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 साल होगी, मतलब 1 साल आपके पास वो रहेगी।
उसके अलावा होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग भी तकरीबन 700-600 रुपीज़ से शुरू होती है, जो बिल्कुल बेसिक होती है। और फिर आगे जितनी महंगी आप लेते जाएंगे उसके उतने ज़्यादा फीचर्स, उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग, प्रैक्टिस तो मैंने आप लोगों को सबको करवानी है, लाजमी तौर पर करवानी है इसकी, ठीक है। कि किस तरीके से वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और बगैर कोड किए, बगैर एक भी कोडिंग के लफ्ज़ के हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग डोमेन के साथ मूव करना चाह रहे हैं या पेड वाली के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स वो यही कहते हैं कि सर अभी हमने अर्निंग स्टार्ट नहीं की, या अर्निंग कुछ कर लेंगे या चीज़ों को प्रैक्टिकली पहले लर्न कर लें, तो फिर हम पैसे इन्वेस्ट करके होस्टिंग डोमेन परचेज करके उसको आगे उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। क्योंकि ये फ्रीलांसिंग की तरह नहीं है कि आज आपने प्रोजेक्ट किया कल आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म आपके पास काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ा सा टाइम के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। सर काइंडली एसईओ को रिपीट कर दें। एसईओ सिंपल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका एब्रीवेशन है। डिफरेंट सर्च इंजन हैं हमारे पास, नेम जैसे गूगल, बिंग, याहू, एओएल, डक डक गो और काफ़ी सारे। और हम एसईओ अपनी वेबसाइट की इसलिए करते हैं या ऑप्टिमाइज इसलिए करते हैं ताकि हम जब भी कोई क्यूरी, जिस क्यूरी की बेस के ऊपर, कीवर्ड की बेस के ऊपर सर्चिंग की जाए, हमारी वेबसाइट टॉप के ऊपर नजर आए, ठीक है। तो हमारा पर्पस ये होता है। सर हम क्लाइंट्स को डोमेन खुद बाय करके देंगे। आप खुद बाय नहीं करके देंगे, कुछ क्लाइंट्स जो आपसे काम करवाएंगे इससे रिलेटेड, अब उसके अंदर ये होगा कि कुछ क्लाइंट्स आपको उन्होंने डोमेन परचेज की हुई होगी, कुछ कहेंगे कि जी आप सर्च करें और उसको परचेज भी करें हमारे बिहाफ पे, या आप उसको कहेंगे कि मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो सर्च करने के साथ आपने उसको परचेज करके देना है और उसकी मुझे लॉगिन डिटेल्स दे देने हैं, ठीक है। बैकएंड के लॉगिन डिटेल्स होते हैं वो आप उनसे ले लेंगे, जिनकी बेस के ऊपर जो है वो फिर फर्दर मूव ऑन करते हुए आप जो है क्या कहते हैं अपने उस क्लाइंट का काम करेंगे। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको सारी समझ आने लग जाएंगी। डू यू हैव एनी वेबसाइट लाइक दिस? करंटली मैं एक दो वेबसाइट्स चल रही हैं लेकिन लिंक्स शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। लेकिन पहले मैं काफ़ी वेबसाइट्स पे काम कर रहा था, कि तकरीबन 8-10 थी। इंडीड मेरे पास अपनी भी ब्रांड वेबसाइट थी, anas.com, ठीक है। उसके ऊपर मैं ब्रांडिंग से रिलेटेड काम कर रहा था, लेकिन अभी ये तकरीबन 2-1 मंथ पहले इसकी जो डोमेन की सब्सक्रिप्शन थी वो मेरी क्या कहते हैं फेल हो गई, मैं उसको रिन्यू नहीं कर सका। तो तकरीबन मैंने साल एक इसके ऊपर भी काम किया, ठीक है। तो ड्यू टू सम रीजंस वो शेयर करना पॉसिबल नहीं है। इनिशियली विद फ्री ऑफ कॉस्ट देन पेड। बिल्कुल, देखो प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को हर बच्चे को करवानी है, काम हर बच्चे को करवाना है। तो जो भी कहेंगे ठीक है। मेरी नज़र के अंदर दोनों ठीक है, ठीक है। आप लोग बस असल मेरा जो असल मकसद है वो हर बच्चा वेबसाइट बनाना सीख जाए क्विकली, ब्लॉग बनाना सीख जाए, उसको कंटेंट की, उसको चीज़ों की समझ आ जाए। मेरा असल मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों को आ जाए चीज़, उसके बाद आप उसको अपने बेस के ऊपर मज़ीद एक्सप्लोर इन डिटेल करते रहेंगे। मेरा मकसद ये है कि बस आप लोग उसको कर लें। होस्टिंग की समझ नहीं आ रही, अनम होस्टिंग की समझ आ जाएगी इन डिटेल। होस्टिंग ऐसे समझें कि आपकी फाइल है, एक मिनट मैं ना आपको दिखाता हूँ। जैसे इन्फिनिटी, ठीक है, ये एक वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री के नाम से, इन्फिनिटी फ्री .net। इसके ऊपर मेरा अकाउंट होगा। लॉगिन हो जाए ये, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, मे बी शायद इसके अंदर कोई इशू ना हो,
ठीक है। होस्टिंग को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि होस्टिंग आपकी एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम ये वाला सारा कंटेंट किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं, ये जो कंटेंट हम सारा देख रहे हैं ये वाला स्क्रीन के ऊपर, ये तस्वीरें, ये कंटेंट, ये जो टेक्स्ट है और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो ये तस्वीरें जिस जगह पर हम रखेंगे, हम अपनी मल्टीमीडिया फाइल्स रखेंगे जिस स्टोरेज के अंदर जो ऑनलाइन होगी, उसको हम लोग होस्टिंग कहते हैं। होस्ट किसको कहा जाता है? ठीक है, उस मीनिंग से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, चलें, वो आप लोगों का मेजॉरिटी जो आंसर है उसके साथ ही मूव करेंगे। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई चीज़ें क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसके साथ मसला तो कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि एक वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही होती है, हाउ अ वेबसाइट वर्क्स। अब एक वेबसाइट पे कैसे हो रही थी, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना propakistani.com, ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रही है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर कोई बेस्ट प्रेजेंटेशन नज़र आ जाए मुझे शॉर्ट सी, तो मैं उससे आप लोगों को इन डिटेल समझा दूँ। खैर, इसी को देख लेते हैं कि देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट की फाइल थी मेरी, इस फाइल के अंदर इमेजेस भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, मेरा सारा का सारा कंटेंट है। ठीक है, अब इसको मैं रखूँगा अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है, वेब सर्वर के ऊपर। वेब सर्वर को होस्ट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी फाइल्स रख देनी है और इस वेब सर्वर को या होस्ट को बता देना है कि जब भी कोई ब्राउज़र के अंदर आके anashpinja.com लिखे या कोई भी वेबसाइट सर्च करे, कोई भी वेबसाइट सर्च करता है, उसको एंटर करे, तो आपने उसको ये सामने जो फाइल्स नज़र आएंगी वो दिखाना शुरू कर देनी है। ठीक है, लेट्स से एक ये मैंने लास्ट बैच में कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाई थी। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, अगर ये ओपन हो जाती है तो आप अपने होस्ट को क्या करते हैं, बता देते हैं कि इस डोमेन पे रिक्वेस्ट आए तो ये फाइल्स दिखानी है, आप अपनी मर्जी की फाइल्स दिखा सकते हैं, वो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही यहाँ पर आपका यूज़र, ये देखेंगे जैसे हम लोगों ने ये की थी होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, यहाँ पे सोशल लिंक्स, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भी इसके ऊपर काम करेंगे और इन डिटेल काम। अच्छा, मैं ये बताने लगा था कि जैसे ही यहाँ पर मैं ब्राउज़र के अंदर गया, मैंने यहाँ पे लिखा anasbinja.epizzy.com, ये डोमेन मैंने लिखी, तो क्या है कि मैंने यहाँ पर, मैं एक यूज़र हूँ वेबसाइट का, मैंने इंटरनेट पे रिक्वेस्ट सेंड की कि इस डोमेन को टच किया जाए और जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो मुझे ला के दिखाया जाए। तो जैसे मैं ही इसको इंटर करूँगा, ठीक है, मेरा इंटरनेट वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वहाँ से जो फाइल्स अवेलेबल होंगी उनको यहाँ पे ला कर दिखा देगा और यहाँ पर इस तरीके से ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि फ्रंट एंड पे क्या चीज़ नज़र आती है आपको और बैक एंड के ऊपर किस तरीके से वो अपडेट हो रही होती है, तो वो आपको उसकी जो है डिटेल के अंदर चीज़ों की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नईम के लिए दोबारा मैं रिपीट कर दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ विजिटर्स को बढ़ाने की आपके वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किस तरीके से हायर रैंकिंग्स ले सकते हैं सर्च इंजन के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले एसईओ किसी वेबसाइट की करने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी सर्च क्यूरी या कीवर्ड है, जो कि लैडर है इन एसईओ। ठीक है, और इसी के थ्रू हम अपने जो है वो सर्च इंजन के साथ, मतलब कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर खेलना, चीज़ों को शुरू करते हैं
सर्च इंजन को बताते हैं कि जी हम भी ये चीज़ यहाँ से स्टार्टअप ले रहे हैं, और फिर उससे हम जो है जैसे जैसे हमारी रैंकिंग इंक्रीज होती है हमारे पास मज़ीद ट्रैफिक जो है वो आना शुरू हो जाती है। सर थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग, यू वेलकम। नहीं, अब इसको बेनिफिट्स क्या हैं एसईओ को लर्न करने के। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि सर नहीं, मैंने बस फ्रीलांसिंग करनी है और मेरा सिर्फ फ्रीलांसिंग से ही ताल्लुक है, मैंने ब्लॉगिंग और ये एसईओ ब्लॉगिंग की तरफ मैंने जाना ही नहीं है। कुछ कहेंगे कि सर मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, मैं तो आया ही ब्लॉगिंग सीखने के लिए था, मतलब मैं एसईओ सीखने के लिए आया था, वेबसाइट्स एसईओ से रिलेटेड चीज़ें और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए आया था। तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या हैं एसईओ को सीखने के, वो ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर अपना फाइनल डिसीजन लेना है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, फ्रीलांसर के लिए भी, ब्लॉगर या डिजिटल मार्केटर के लिए भी। वो किस तरीके से है, इसके अंदर 3 जो है वो मेन तरीके हैं आपके इससे एडवांटेज लेने के, इससे फ़ायदा लेने के। नंबर 1 क्या है कि आप एक ब्लॉग बनाएं, मतलब एक प्रो पाकिस्तानी, उर्दू पॉइंट और इस तरीके का कोई रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं और उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करें, एडसेंस को अप्रूव करवाएं, ठीक है, या थर्ड पार्टी एड्स को लगाकर अपनी जो भी ट्रैफिक आ रही है उससे अर्निंग जो है उसके ऊपर करें। या फिर दूसरा ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करें। लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आप लिखते हैं बेस्ट या फिर टॉप 10 के बारे में, टॉप 10 वॉचेस अंडर $200, $300, $300 के अंदर बेस्ट जो वॉच हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप इस तरीके की एक वेबसाइट पे काम करते हैं। अब आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट तो पब्लिश करेंगे, कंटेंट पब्लिश करने के साथ आप करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। जिस भी कंपनी की या किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर अगर वो प्रोडक्ट बिक रही है, वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप ये देखें, ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं लेके गया हूँ, अमेजोन का लिंक आ रहा है। तो ये जो बंदा है, ये वाला जो इसका ओनर है premiermagazine.com, ठीक है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अमेजोन के साथ। उसके लिंक से हम लोग ये देखें, ये लिंक नजर आ रहा है, उसके लिंक से रेफरल से हम लोग यहाँ पर आ गए। अब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर हम उसके रेफरेंस से परचेज करते हैं तो उससे क्या होगा कि उसको उसका एफिलिएट का कमीशन मिलेगा और वो अर्निंग करेगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग करें आप, एड्स के थ्रू ना अर्न करें, नो इश्यूज एट ऑल। अगर आप इसकी सारी सर्विसेज को एक एक करके, ठीक है, जैसे हम लोग ऑन पेज सीखेंगे, ऑफ पेज सीखेंगे, टेक्निकल को देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे, गेस्ट पोस्टिंग को देखेंगे, डिफरेंट चीज़ों को इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो उनकी एक एक स्किल को भी अलहदा अलहदा आप एज अ गिग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एज अ फ्रीलांसर भी सेल कर सकते हैं। अगर इवन आप अपना ब्लॉग भी नहीं बनाना चाहते और क्या कहते हैं एडसेंस भी जो है ना वो उसके थ्रू भी अर्निंग नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर क्या है कि बेसिक टूल्स, बेसिक चीज़ें आप लोग सारी सीख लेंगे इसके अंदर और एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग सिंपली बता दिया, एक वेब पेज होता है, वेब ब्लॉग होता है या वेबसाइट होती है जिसको एक एज एन ऑनलाइन डायरी या जनरल जो है ना वो कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, गिफ्स, म्यूजिक या कमेंट्स वगैरह, मतलब कि मल्टीमीडिया जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड किया जा सकता है। और फिर ये सारा का सारा काम जो है वो ब्लॉगिंग जो है वो की जा सकती है। इसके लिए आपको कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना वास्ट हो चुकी हैं चीज़ें, इतनी चेंज हो चुकी हैं, इतनी अपडेट्स आ चुकी हैं उसके अंदर कि हमारे जो है ना क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको बगैर कोडिंग के नॉलेज के आप जो है उसको देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट ब्लॉग को रन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब
यहाँ तक मुझे बताएं ज़रा कमेंट्स के अंदर, थोड़ा फीडबैक दें, चीज़ों की समझ आई या नहीं आई आप लोगों को, जल्दी से। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रा बता दें जल्दी से इसके बारे में कि आया आप लोगों को इसकी समझ आई या नहीं आई। मैं ज़रा वाटर ब्रेक कर लूँ 2 to 3 मिनट्स। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, आई एम बैक। समझ आ गई है सर, एग्री, ठीक है सर। एलबीएल प्रोजेक्ट, एलबीएल किस चीज़ का प्रोजेक्ट है? एलबीएल क्या चीज़ है? कोई कंपनी है, कोई कोई नेटवर्क है, क्या चीज़ है सर? समझ आ गई है, गुड। जी सर समझ आ गया। यस सर, एसईओ इन फाइवर इज़ वेरी डिमांडिंग। हर चीज़ डिमांडिंग है, आपको काम आना चाहिए। पीटी साइट्स किस कैटेगरी में आते हैं? पीटीसी साइट्स तो स्कैम है सारा, कोई भी नहीं मिलता पैसा उसके ऊपर, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आती इसी के इसके अंदर ही है, क्या कहते हैं, मोनेटाइज किया जाता है उनको, यही कि आपको जो टास्क असाइन किए जाएंगे उनकी बेसिस के ऊपर। सर फर्स्ट पेज या साइट पर मैक्सिमम लोगों को ट्रैक कैसे किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट? ये जो सर्च इंजन का फायदा है ना, ये गूगल के ऊपर, मैं यहाँ पे करता हूँ बेस्ट फ्रीलांसर। बेस्ट फ्रीलांसर इन बहावलपुर, मैंने सर्च किया, एक क्यूरी पुट की, और अगर मैं यहाँ पे सर्च इंजन सर्च के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अगर मेरा नाम आ जाता है या मेरी वेबसाइट आ जाती है, तो जितने भी लोग आएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, जब आप लोग सर्च इंजन पे जाते हैं तो पहले पेज के ऊपर 3-4 रिजल्ट्स चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि 10वें पेज पे जाकर चेक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग पहले पेज के ऊपर रहते हुए ही सर्च करते हैं, उसको विजिट करते हैं जाके। तो अब क्या चीज़ है कि जी, यही चीज़ें जो हैं वो, जो जितनी भी ट्रैफिक आती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आती है। तो आपने उसके लिए क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट की कंटेंट की एसईओ करनी होती है। एसईओ टारगेटेड ऑडियंस के लिए भी यूज़ होता है। एसईओ के थ्रू आपके पास अगर टारगेटेड ऑडियंस ही आएगी तो आपको बेनिफिट है, अगर टारगेटेड ऑडियंस नहीं है तो आपका फ़ायदा ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक ब्लॉग बनाया, वो ब्लॉग था घड़ियों से रिलेटेड, वॉच से रिलेटेड, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आपका एक और लेट्स से फॉर एग्जांपल फेसबुक का पेज है न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड है, वो न्यूज़ की निच है, आपकी जो अपनी है वो वॉच की निच है, मतलब आप घड़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ से न्यूज़ वाली अपने पेज से उधर अगर ट्रैफिक भेजेंगे तो वो अनटारगेटेड ऑडियंस होगी, उसका वहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जबकि अगर एक बंदा
आपकी पोस्ट पे, आपके पेज के ऊपर आया है, जो कि रेलेवेंट है, उसका इंटरेस्ट भी सेम चीज़ के अंदर है, तो फिर वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी टारगेटेड ऑडियंस कहलाएगी, और उसका आपको बेनिफिट भी होगा। सर पहले पेज पे कैसे आ सकते हैं? पहले पेज के ऊपर आने के लिए आपको एसईओ करनी पड़ती है अपने वेबसाइट की, अपने कंटेंट की, और उसका पूरा प्रोसेस उसको फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, इतना इजी नहीं होता, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन स्टिल क्या चीज़ है कि जो जो टैक्टिक्स हैं, जो जो टेक्निक्स हैं, वो आपको सारी की सारी अप्लाई करना पड़ेगी, तब आप सर्च इंजन के अंदर, विजिबिलिटी के अंदर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है, या अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सीएमएस हैं हमारे पास। सीएमएस किस चीज़ को कहा जाता है? डिफरेंट टर्म्स आएंगी, इनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि एक बना बनाया सिस्टम है, उसके अंदर आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर सिर्फ अपना कंटेंट, अपनी इमेजेस, अपने जो ब्लॉग का डाटा है वो पुट करना है, और बगैर किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स के आपका कंटेंट जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब अबाउट 40%, मतलब कि अभी ये ज़्यादा हो गई है परसेंटेज, 60-70 में मेरे ख्याल चली गई है, जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनाई जाती है। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इजी टू हैंडल, इजी टू टैकल है, और इसके ऊपर आप इजीली बड़े आराम से जो है ना अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से गूगल का अपना जो है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, blogger.com, जिसको आप पहले, जिसकी वेबसाइट्स आप blogspot.com के नाम से देखा करते थे। किसी को याद है blogspot.com का? जरा बताएं। हम्म तो इसके अंदर आप जो है वो ब्लॉगर के ऊपर बना सकते हैं, विक्स के ऊपर, एक विक्स भी जो है वो सीएमएस ही है। आपने वर्डप्रेस सीख लिया, आप लोग ब्लॉगर .com, विक्स वगैरह इनके ऊपर इजीली काम कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है, इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है इसके अंदर भी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट करने के लिए, अपनी मर्जी से कस्टमाइज किस्म की। उसके अलावा जूमला है, ड्रूपल है, मेजेंटो है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग का काम किया जाता है। जैसे दराज है हमारे पास, ठीक है, दराज डॉट पी के पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस ई कॉमर्स वेबसाइट में से एक है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कंसीडर किया जा सकता है, और कंसीडर किया जाता है, और इनको बनाने के लिए या तो आप अपनी कस्टम कोडिंग करते हैं, या फिर आप जूमला, ड्रूपल, मेजेंटो यूज़ करते हैं। अलबत्ता अब तो वर्डप्रेस के ऊपर भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, और बड़ी फुल फ्लेज किस्म की बन जाती हैं वो कॉमर्स, और ये कुछ उसके प्लगइन्स और चीज़ें हैं उनको यूज़ करके। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि एक ब्लॉग को, एक वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करें भाई, उससे पैसे कैसे कमाएं? असल मकसद तो हमारा यही है ना कि पैसे कमाना। पहला तो ये है कि उसको रैंक में लेके जाएं, या उसकी सर्च इंजन विजिबिलिटी अच्छी करें, उसकी मार्केटिंग अच्छी करें, वो चीज़ें तो एक असाइड हो गई। उससे पैसा कैसे कमाना है, तो इसके जो वेज हैं मोनेटाइजेशन के, वो आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं। इनको हम वन बाय वन इलेबोरेट करेंगे। सर वीबली पे भी बना सकते हैं, वीबली पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन पता है क्या है, वीबली, विक्स और ये आपको कस्टमाइज करना किसी वेबसाइट को अपनी मर्जी से
उनकी लिमिटेड जो है ना वो क्या कहते हैं फैसिलिटी है उसकी, कि लिमिटेड एक अमाउंट के अंदर, लिमिटेड एक रेंज के अंदर रहते हुए आप चीज़ों को वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जबकि वर्डप्रेस आपको थोड़ा सा मज़ीद ऑप्शंस ज़्यादा देता है। और अगर आप वर्डप्रेस के अंदर एक चीज़ करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए फिर आपको या तो कस्टम उसका बनवाना पड़ता है प्लगइन या थीम, अगर थीम आपने चेंज करना है, या फिर आपको कस्टम वेबसाइट बनानी पड़ती है, वो फिर आप कोडिंग के थ्रू करते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन वर्डप्रेस ऑलमोस्ट अब हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देता है। सर मैंने विक्स पर एक वेबसाइट बनाई थी कुछ अर्सा पहले, बट उसे पब्लिक नहीं कर सका। उसका वे बता देंगे कैसे पब्लिश करूं। वो उसके अंदर जाके जहां पर आपने उसकी जो भी सब डोमेन सिलेक्ट की होगी और सारी चीज़ें सिलेक्ट की होगी, वहां से उसको लाइव कर दें सिंपली, और उसको चेक करें कि वहां पर चीज़ें आपकी ठीक से सेटअप हुई हुई या सारी पेजेस वगैरह सेटअप हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके अंदर वर्डप्रेस सीखेंगे। अब वर्डप्रेस में आप लोगों को पूरा का पूरा तो नहीं सिखा सकता, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स बनाने से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसके अंदर, वो मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट लाजमी तौर पर करवा दूंगा। तो इसको अब मोनेटाइज करने के तरीके कौन कौन से हैं? नंबर वन, आप इसके ऊपर एडसेंस लगाएं। गूगल एडसेंस क्या चीज़ है? गूगल एड, ADSENS, गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या चीज़ है कि गूगल एडसेंस एक गूगल का ही प्रोग्राम है, जिसको यूज़ करके आप गूगल की थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के ऊपर या गूगल की तरफ से सर्च इंजन में वेबसाइट्स के ऊपर एड्स लगाते हैं, और वो रेलेवेंट एड्स शो करता है, और उसके ऊपर जितने क्लिक्स मिलते हैं ये काम करता है CPC मॉडल के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? CPC मॉडल के ऊपर। ठीक है, CPC मॉडल क्या है? कॉस्ट पर क्लिक, कि एक ऐड के ऊपर जितने क्लिक होंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होंगे। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा होता है गूगल एडसेंस के अंदर। तो आप नंबर वन इसको गूगल एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ तो आप थर्ड पार्टी एड्स यूज करें। थर्ड पार्टी एड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें media.net है, ठीक है, उसके अलावा content.aid है, टेबुला एड्स हैं, और भी काफ़ी सारे हैं थर्ड पार्टी एड्स नेटवर्क। ठीक है, इसको हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाएंगे हमारे पास, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टॉप मोबाइल, ये मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल ऐप से रिलेटेड है, तो इनको देखा जा सकता है। ठीक है, अब तो काफ़ी थर्ड पार्टी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो डिफरेंट नेटवर्क्स को आप यूज़ करके एड्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद एफिलिएट का मैंने बता दिया कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं, कुछ भी ना करें उसके ऊपर सिर्फ जो है ना वो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है ना, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, किसी भी नीच से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उठा दें, उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो उस पर कंटेंट लिख के पब्लिश करें, उससे रिलेटेड उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं कंटेंट लिखकर आपने क्या करना है? पब्लिश करना है। और उसको पब्लिश करने के साथ क्या करें? उसके अंदर जो है वो एंड के अंदर, जैसे हमने अभी एक वॉच वाली देखी थी अमेजोन का, उसने लिंक लगाया हुआ था, इसी तरीके से किसी नेटवर्क का एफिलिएट ज्वाइन कर लें और उसका एफिलिएट के लिंक्स उसके अंदर लगाते जाएं। तो उस लिंक के थ्रू जो जो लोग वो परचेज करेंगे, ठीक है, वहां पर जो शॉपिंग करेंगे, वहां से आपको आपका एफिलिएट का कमीशन जो है वो उसका रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आगे मूव करते हैं CPA ऑफर्स। ठीक है, CPA क्या चीज़ है? कॉस्ट पर एक्शन। CPA भी एक बिजनेस मॉडल है, जैसे CPC है। ठीक है, CPA स्टैंड फॉर CPA कॉस्ट पर एक्शन। इसके अंदर क्या है कि पर एक्शन जो है वो आपको कन्वर्जन मिलती है, आप अर्न करते हैं। इसमें किस तरीके के काम हो सकते हैं? काफ़ी सारे इसके नेटवर्क हैं हमारे पास।
क्या था उसका नाम, बैंक CPA, उसके अंदर काफ़ी सारे ये CPA के नेटवर्क्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि लेट से एक एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन की उसके अंदर कैटेगरी थी कि जितने लोग आपके दिए हुए लिंक से उस मोबाइल ऐप को क्या कहते हैं वहाँ से इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपको रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा होगा। तो कोई एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए या कोई सर्वे फॉर्म फिल करवाना होगा, किसी एक स्पेसिफिक एक्शन के अगेंस्ट जो है वो आपको क्या होगा कि उसकी जो है वो ऑफर आपको रिसीव होगी। उसके बाद फिर आगे आ जाता है हमारे पास पेड गेस्ट पोस्ट। पेड गेस्ट पोस्ट क्या चीज़ होती है कि लेट से फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च की को पाकिस्तानी, आपकी वेबसाइट यहाँ पर सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर अच्छी है, इसके मेट्राइसिस डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी अच्छी है, उसके बारे में भी डिटेल में लर्न करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पेड गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस सेल करना शुरू कर देंगे। फाइवर के ऊपर भी पेड गेस्ट पोस्टिंग की जाती है, ठीक है। पेड गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस आप सेल करना शुरू कर देंगे कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग, आपकी वेबसाइट आपके लिंक के मुताबिक। तो उसके अंदर होगा क्या कि हम आपको एडवर्टाइज करेंगे अपनी जो है ना वेबसाइट के ऊपर, उसके हम पैसे लेंगे। एक पोस्ट लगानी है, मतलब 1000 वर्ड्स का कंटेंट है, 1500 वर्ड्स का आर्टिकल है और आपका लिंक और तस्वीरें हैं, तो उसके हम $10 $20 $30 लेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, कितनी अथॉरिटी है सर्च इंजन में उसकी, उस लिहाज से उसको देखा जाता है। फिर उसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग बैनर्स लगा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग बैनर्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे यहाँ पर, जो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वेबसाइट हमने अभी ओपन की हुई थी वो नज़र आ रहे थे, जैसे इसने भी लगाए हुए होंगे। मेरा एड ब्लॉकर ऑन है, एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो एड ब्लॉकर आपको ऑफ करना पड़ेगा ताकि एड्स आपको नज़र आए। ये देखें, ये आ रहा है, क्या कहते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी का लगा हुआ है कि ओप्पो रीनो कंपनी ओप्पो के मोबाइल को एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है कि इसको हम एडवर्टाइजिंग बैनर कहा जाता है और ये इसको एक स्लॉट कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इस स्लॉट के ऊपर मेरी एक इमेज लगा दी जाए, आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं, और मैं 30 दिन के लिए स्लॉट बाय करना चाह रहा हूँ, तो आप पर डे कितना चार्ज करेंगे। तो वो बता देंगे कि हम 1000 2000 3000 4000 रुपया डेली का लेंगे। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं आपके जो भी बैनर है उसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से आप मंथली इनकम एडवर्टाइजिंग बैनर से कर सकते हैं। या आप अपने कोई प्रोडक्ट अपना सेल करना शुरू कर दें कि आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, या बेशक आप मार्केट से बाय करते हैं और उसको आगे फर्दर रीसेल कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें और उसकी सर्च इंजन के ऊपर शेयरिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग भी करें, सर्च इंजन पे एडवर्टाइज भी करें उसको। तो उसके थ्रू उसको कंबाइन करते हुए चीज़ों को आप अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, या अपना ब्रांड स्टार्ट करके अपने ब्रांड के नेम से भी चीज़ों को सेल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर और एक चीज़ की जा सकती है, आप किसी भी नीच से रिलेटेड, किसी भी जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट को बनाएं और उसको सेल करना शुरू कर दें। उसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग या वेबसाइट को फ्लिप करना। ये एक वेबसाइट है flippa.com। यहाँ पर लोग डिफरेंट वेबसाइट सेल करते हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है रिंग टू परफेक्शन, डिज़ाइन एंड स्टाइल से रिलेटेड है। एक ये है सर्वाइवल सप्लाई co.uk, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी। यहाँ पे हम जाते हैं ब्राउज के अंदर, वेबसाइट्स में ई कॉमर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड और ब्लॉग के अंदर से जाते हैं। हम किसी का ब्लॉग खरीद भी सकते हैं जो ऑलरेडी अर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड ये है warmchef.com एक वेबसाइट, और ये $17,500 की सेल कर रहा है, $17,500 की सेल कर रहा है। और ये आपको नेट प्रॉफिट पर मंथ तकरीबन $1100 ऑलरेडी वेबसाइट दे रही है एडसेंस पे। एडसेंस के ऊपर ये ऑलरेडी वेबसाइट $1100 अर्न करके दे रही है पर मंथ।
अगर आप उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, उसकी रैंकिंग को मेंटेन करके रखेंगे, तो ये आप अपने जो पैसे हैं वो 12 से 13 महीने में पूरे कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये डिफरेंट वेबसाइट है, साइंस ऑफ फॉर स्पोर्ट .com। इसको हम ओपन करके देखते हैं अपने पास, 1 मिनट। साइंस फॉर स्पोर्ट .com। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये वेबसाइट जी, उनका कहना है कि जो मंथली आपको $18,000 अर्न करके दे रही है, $18,500। और हम जो आस्किंग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी $5 लाख में हम आपको ये सेल करेंगे। तो उस हिसाब से फिर उसके पैसे भी होते हैं, सस्ती भी मिल जाती हैं आपको, $80,000, 1,000, $2,000 में भी। ये देखें, एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर wingswick.com के नाम से है। ये $63 पर आवर आपको दे रही है, और एड सेल्स के थ्रू ये तकरीबन $175 की मिल रही है। तो डिफरेंट वेबसाइट आप यहाँ पर जाएं, अपनी बनाएं, उसको एक लेवल बनाएं, और उसको यहाँ पर सेल भी किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट हैं, उनको एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वेबसाइट फ्लिपिंग भी की जा सकती है। तो ये हमारे पास तरीके थे कि किस तरीके से हम एक ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। बाकी ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको अब हम लोग कल अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों की क्यूरीज के लिए, डिस्कशन के लिए लिंक नहीं, आप ऐसा करें, आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं पॉसिबल, देन यू कैन ज्वाइन मी लाइव। तो उससे ये होगा कि सारी की सारी क्यूरीज जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। वैसे भी मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा हूँ और कमेंट्स के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, मैंने, अच्छा ठीक है, ये मैंने कर लिया था सर। क्या फेसबुक पेजेस से भी अर्निंग की जा सकती है? मीन्स पेज बनाए और उस पर बिजनेस की एडवर्टाइज करें, तो क्या फेसबुक मैनेजमेंट पैसे देगी हमें? मैंने फेसबुक को मोनेटाइज करने के डिफरेंट तरीके आप लोगों के साथ ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, कि आप एक सिंपल पेज से कैसे कमा सकते हैं, आप एक गेमिंग पेज से कैसे कमा सकते हैं, ठीक है, आप एक अच्छा, अगर आपका पेज है उस पर अच्छी ट्रैफिक है, उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। फेसबुक मैनेजमेंट नहीं देगी आपको, ये डिफरेंट जो वेज हैं, जो नेटवर्क्स हैं, उनको यूज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो पॉसिबल तरीके थे, थ्रू स्टार्स, थ्रू स्पॉटर सब्सक्रिप्शंस, थ्रू इंस्ट्रीम एड्स, उसके ऊपर हम इन डिटेल बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू आप इसको देखा जा सकता है। सर मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट गूगल सर्च इंजन पर सबसे टॉप पर शो हो, उसके लिए क्या करना होगा? एसईओ करनी होगी उसकी। सर क्या मैं भी अपनी वेबसाइट या पेज फ्लिपा पर सेल कर सकता हूँ? इफ यस देन हाउ? आपको नंबर वन तो उसकी वर्थ बनानी पड़ेगी अपनी वेबसाइट की। नंबर वन, अपनी वेबसाइट की वर्थ बनानी पड़ेगी। और नंबर सेकंड जो है वो, फिर आप flippa.com पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट और उसकी डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग लिस्ट करेंगे, और उसकी प्राइस लिख देंगे, फिर वहाँ से उसको सेल किया जाएगा। लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है लाइव ज्वाइन करने के लिए। सर हम दूसरी वेबसाइट के साथ रैंक कैसे चेक कर सकते हैं? अच्छा, दूसरी वेबसाइट का रैंक कैसे चेक कर सकते हैं? उसके अंदर डिफरेंट मेट्राइसिस हैं, आप क्या चीज़ उसकी चेक करना चाह रहे हैं, तो किन कीवर्ड्स के ऊपर वो मतलब कि वहाँ पर, लेट से मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, गेमिंग गेमिंग गैजेट्स के ऊपर, गेमिंग गैजेट्स फॉर पीसी। ये जो गेम के अंदर क्या गैजेट्स हैं, आपके हेडफोन है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उससे रिलेटेड मैं एक वेबसाइट जो है वो अपनी लॉन्च कर रहा हूँ, गेमिंग गैजेट्स फॉर पीसी इन लाहौर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट टॉप के ऊपर आए। तो मेरे जो कंपेटिटर्स हैं ऑलरेडी वो ये लोग हैं, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, कि ये कीवर्ड सर्च किया ना मैंने यहाँ पे, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मेरे मेन जो कंपेटिटर्स हैं वो ये हैं: शॉप हाइव, होम शॉपिंग, दराज,
सी जोन, और ये एक दूसरे के भी कंपेटिटर है, तो इनको बीट करना है, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर एनालिसिस होता है। अब वो एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे, एक दिन में चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। होपफुली नादिया आपको समझ आ गई होगी। सर साइट बना के क्लाइंट को कैसे शेयर करेंगे, जैसे गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करते हैं उसी तरह करेंगे या नहीं? उसके लिए आपका आपकी वेबसाइट की बैकएंड की होस्टिंग की जो है वो लॉगिन होगा, ईमेल और पासवर्ड होगा, और उसके थ्रू आप शेयर करेंगे। अक्सर क्लाइंट्स को होस्टिंग डोमेन का पता ही नहीं होता, तो आपको बताना पड़ता है कि होस्टिंग ये होती है, डोमेन ये होती है, उसको थोड़ा सा एजुकेट करना होता है। फिर उसके बाद आप उसे उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाकर डोमेन का लिंक सेंड कर देते हैं कि देखें जी ये आपकी वेबसाइट लाइव है, और आप यहाँ से जो है आकर इसको देख सकते हैं। सर ट्विटर का अकाउंट करने के लिए वो फिर से पासवर्ड मांग रहा है, बट वो पासवर्ड लग नहीं रहा। आप पासवर्ड रॉन्ग दे रहे होगे, उसके अंदर कोई इशू होगा। लाइव आ जाओ, मुझे दिखा दो, मैं आपको इसका सॉल्व आउट करवा देता हूँ जो भी इशू है। आमिर सर मेरा इंटरनेट स्लो है, ठीक हो गया जी, अदरवाइज ज़रूर लाइव आता। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपसे लाइव बात करना, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इज काइंडली फिजिकल प्रैक्टिस करें। देखो ये लाइव आप लोगों की प्रैक्टिस ही हो रही है, मैं लाइव हैंड्स ऑन चीजें आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप लोगों का जो मॉड्यूल है, आप लोगों की जो ट्रेनिंग का, वो आपको पहले डे से पता है कि वो फिजिकल चलेगा। तो आपने उसके फिजिकल कह रहा हूँ, ऑनलाइन चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके अंदर ऑनलाइन ही उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच जो कमिंग बैचेस हैं वो अब इंशाल्लाह उसके अंदर हम ऑनलाइन भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिजिकल भी कर रहे हैं। तो फिजिकल के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप लोगों को भी यही कहा है कि आप मैक्सिमम लोगों को अप्लाई करवाएं, पोस्ट को शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग आके यहाँ पर लर्न कर सकें। और उसके थ्रू अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है, कैसे हो? वालेकुम हेलो। सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं बेहतरीन ज़बरदस्त। आप सुनाएं, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। सलमान आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। जी अब ठीक है। जी सर, मुझे क्लियर आ रही है, आपको आ रही है? जी आप बोले, आप कंटिन्यू करें, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रहा था, मैंने आज वो कल जो हमने अकाउंट बनाया था पर मैंने आज उसका टेस्ट कंप्लीट किया, तो वो पास हो गया ना। लेकिन स्टिल रैंकिंग जो है पड़ी ना उसमें, मतलब वो प्रोफाइल कंप्लीशन जो है वो कल भी 90% का, टेस्ट कंप्लीट के बाद भी 90 है। वो आगे क्या क्या रह, क्या चीज़ पेंडिंग है? सर वो तो मतलब मैं एक सेकंड अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी हाँ, स्क्रीन शेयर कर। जी सर, वो भी शेयर। जी क्लियर है, ओपन करें ये जरा। सर। जी अच्छा, ऐड सर्टिफिकेशन, अच्छा प्रोफाइल के ऊपर जाएं जरा। सर, वैसे ये हो तो जाता था, मे भी शायद इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया हो कि सर आप ना अबर पे जो प्रोफाइल के ऊपर, फाइंड वर्क से प्रोफाइल, पहले पता है क्या था कि आप या तो सर्टिफिकेट को ही अटैच कर दें, जी या फिर जो है वो आप क्या कहते हैं, टेस्ट दे दें तो वो 100% कंप्लीट कर। पोर्टफोलियो एक ऊपर करें, इसको पोर्टफोलियो एक तो ऐड करें, मे भी शायद उससे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपने ऐड नहीं किए, मैंने कहा था मतलब कि कल ऐड तो प्लीज। मतलब 90% मतलब कल आ रही है ना प्रोफाइल, +10 वो कह रहा था आप टेस्ट ये पास करें तो हो जाएगा। तो जी टेस्ट तो पास किया लेकिन स्टिल वो 90 दिखा रहा है। मे भी शायद वो अपडेट हो जाए। आप दो तीन पोर्टफोलियो जिसके अंदर और ऐड करें, इसको जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। जी वैसे तो हो तो जाना चाहिए, मे भी शायद उन्होंने कुछ चीज़ें बैकएंड से चेंज की हो, खैर। लेकिन पहले भी ऐसे ही होता था, क्योंकि मुझे याद है लास्ट बैच में भी हम लोगों ने किया था इसको नीचे। और जी इसमें अदर एक्सपीरियंसेस के अंदर एक और ऐड कर दो, कोई और, मतलब कोई और आपने वर्कशॉप या कोई चीज़ अटेंड की, अदर एक्सपीरियंसेस में जाए, जी यहाँ पे कुछ ऐड कर दो, प्लस पे ऐड करके मजीद ऐड कर। कुछ भी ऐड कर लो, कोई वर्कशॉप कोई सेमिनार आपने अटेंड किया हो।
जी इसको ऐड कर दें। जी सर। ठीक है, ऐड हो गया। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर और कोई चीज़ है आपकी अगर ऐड करना चाहो एडिशनल? हेलो सलमान, आई थिंक सलमान का इंटरनेट जो है वो, हाँ इसमें अगर कोई और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है वो ज़रा ऐड कर दो इसके अंदर। अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड और कोई मज़ीद चीज़ है वो इसके अंदर ऐड कर दो। हेलो, जी जी वॉइस आ रही है आपकी, बस कट कट के आ रही है। आप ना इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर ऐड करनी है तो वो भी कर दो। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क नहीं की अटेंडेंस मार्क कर देना, और फीडबैक भी आज प्रोवाइड कर देंगे। हेलो, आई थिंक के सलमान का इंटरनेट जो है वो काफ़ी इशू कर रहा है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। आपकी इसके अलावा और किसी स्टूडेंट की भी क्यूरी हो, वो लाइव ज्वाइन करना चाहे तो कर लें। नादिया आप ज्वाइन कर लें। नईम नहीं कर सकते, उन्होंने बता दिया कि इंटरनेट का इशू है। आयशा आप करें। मुझे अपडेट दें। फ़ायज़ा आप अपडेट दें मुझे अपवर्क के ऊपर, अपवर्क से रिलेटेड चीज़ें। मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स आप बिल्कुल सीधे कर लें। मुझे आप लोगों की तरफ से सक्सेस स्टोरीज़ चाहिए। मेरी तरफ से जो इनपुट चाहिए मुझे बताएँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोबारा रिपीट करना है, मैं चीज़ों को रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप लोगों की तरफ से अब ऑलमोस्ट हमारा ये वीक 6 एंड होने वाला है। 4 वीक्स हैं। मुझे 4 वीक्स मैंने आप लोगों की अर्निंग के ऊपर, आप लोगों की सक्सेस स्टोरी के ऊपर, आप लोगों की जो है वो पहले 5 से $10 अर्निंग स्टार्ट करवाने के ऊपर फोकस करना है। 5 से 10 कमाएंगे तो फिर 100, और 100 से 1000, और 1000 से 10,000 के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ आप लोगों को रिक्वायर्ड है। मेरी तरफ से हर इनपुट रेडी है। ठीक है, आप लोग अगर रीच आउट करना चाहें मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये एक मैसेज लीव कर देना है अपना नेम लिख के, और आपका जो बैच कौन सा है। ठीक है, तो उससे ये है कि मैं आप लोगों का जो है वो मैसेज इसके अंदर एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मैसेज करते हैं, वो इधर मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं मैसेजेस, और वो डिलीवर नहीं हो पाते। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट से यही है कि ज़रा फोकस करें चीज़ों के ऊपर। 4 वीक्स आप लोगों के रह गए हैं, 4 भी नहीं, 6 वीक है, 7 8 9 10, 4 वीक्स हैं आपके पास। ये वाला वीक तो ख़त्म हो गया। तो काइंडली इसको ज़रा इन डिटेल चीज़ों को देखें। सर अपवर्क प्रोफाइल में प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में क्या ऐड करना है? 3 ऑप्शंस हैं, बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप उसके ऊपर जो है वो बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर कर दें। सर मैं ऐड अप करता हूँ चीज़ें, देन कोई इशू होता है तो कल आपको कंसल्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे बता देना सलमान, थैंक यू सो मच उसके ऊपर जो भी अपडेट है। इसके अलावा मैं 2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, कल का आप लोगों का काम क्या है? कल का काम आप लोगों का ये है, टुडेज एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, आपने क्या करना है जी, सर्च ऑन विच टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में रिसर्च करवाऊंगा आप लोगों को लेटर ऑन। यू वांट टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट या ब्लॉग। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आज थोड़ा सा सर्च आउट करना है इसके ऊपर कि किस चीज़ से रिलेटेड आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके सर, आई विल ज्वाइन अ लाइव टुमारो फॉर श्योर टू डिस्कस माय कंसर्न्स। ओके, कोई मसला नहीं है फ़ायदा, थैंक यू। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई क्यूरी पुट करना चाह रहा है, लाइव आना चाह रहा है तो आ जाएगा, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। और उसके अलावा मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ। पोस्ट के ऊपर मुझे टैग करके कमेंट्स के अंदर आप लोग कर बता देंगे, तो वहाँ पर भी जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी उनको जो है वो मैं रिस्पॉन्ड बैक कर दूँगा। ठीक है सर, कोई ऐसा टूल बता दें जिससे हम वेबसाइट की ट्रैफिक कर सकें, चेक कर सकें।
उसके लिए ना आप क्या कहते हैं, वॉल्यूम चेक किया जा सकता है किसी भी कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे पेड टूल्स भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक ये है sitecheckerpro.com, यहाँ पर आप जाकर वेबसाइट का लिंक लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ टैग्स आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। अब उसका असल मसला पता है क्या है, मैं आप लोगों को अभी बेसिक टर्म्स बेसिक चीज़ें कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर इनके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये हमने साइट चेकर से इसके ऊपर चेक किया है, ठीक है। और ठीक है, तो वो सर्च कर रहा है उसको, अब वो जितना टाइम लगाएगा उसके ऊपर, तो टाइम लगाने के बाद आपको रिजल्ट्स दे देगा। ये कोई और भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है एसईओ के अंदर कि जो पेड टूल्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं बनिस्बत फ्री वालों के, ठीक है। तो ये देखें, ये आ गया इसकी डिटेल्स, ओवरऑल विजिट्स पर मंथ, तो इतने लोग ओवरऑल इसके ऊपर पर मंथ आते हैं, डेली इतने हैं, बाउंस रेट इसका इतना है, और ये कंट्री लोकेशन वाइज भी चीज़ें बता दी गई हैं। ऑर्गेनिक सर्च इतनी है, डायरेक्ट कितनी है, रेफरल इतना आता है, सोशल से इतना आता है, मेलिंग से इतना आता है, ईमेल्स के थ्रू, ये ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं अपनी वेबसाइट की। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके थ्रू इसको जाके रन कर सकते हैं, आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई और क्यूरी हो आप लोगों की, ठीक है, अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें नेक्स्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर ये लाजमी गौर से सुन लें, नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने आप लोगों की तीनों प्रोफाइल्स, फाइवर, अपवर्क और freelancer.com, तीनों प्रोफाइल के लिंक्स जो हैं वो मैंने सबमिट करवाने हैं आपके हेड ऑफिस, तो मुझे रिक्वायर्ड होगी, उनको आप लाजमी तौर पर कंप्लीट कर लें, ठीक है। यू वेलकम नादिया। नादिया, ये एक सिंपल सा टूल था, इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनको हम फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और उनको इंशाल्लाह क्या कहते हैं देख लेंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर मज़ीद काम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट मैंने अब कर दी है, अगर आप लोगों की कोई और मज़ीद क्यूरी वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, और फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट एनी टाइम। आपको कोई क्लाइंट का मैसेज आए तो मुझे सबसे पहले आप लोगों ने बताना है, ताकि हम क्लाइंट से बात करके कम्युनिकेट करके उसका जो ऑर्डर है वो कंफर्म करवा सकें, चीज़ों को कंफर्म कर सकें, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं एसईओ के अंदर जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर सर्च इंजन के बारे में, फिर प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है जी।